एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार दिए। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक जोकर का कैप बनाना। आप देखा है ना, एक जोकर जो इस तरीके से कैप पहनता है, आपको वो कैप बनाना। उसके डायमेंशन गिवन है कि रेडियस 7 है और उसकी हाइट 24 है। तो उन्होंने पूछा कि अगर डायमेंशन ये है तो अगर हमें ऐसे 10 कैप बनाने, कितने बनाने 10 कैप, तो इसमें कितना गत्ता लगेगा, कितनी शीट लगेगी, आपको ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो पहले तो हम सिंपल सी बात है, एक का गत्ता निकालेंगे। गत्ते का मतलब क्या होता है? जो उसके चारों तरफ लगेगा, और चारों तरफ को क्या बोलते हैं आप? सी एस से। तो पहले एक का सी एस से निकाल लेंगे, 10 का निकाल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब सी एस सी के लिए आपको चाहिए पाई आर एल। तो आपके पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, तो पहले आप एल निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, हमने गिवन दे दिया। रेडियस ऑफ द कैप आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 24 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अगर आपको 10 कैप बनानी है तो उसमें कितना एरिया चाहिए या कितनी शीट चाहिए। ठीक है ना। तो आपके पास एल का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको पता है एच की वैल्यू 24, आर की वैल्यू 7। सॉल्व किया तो 576 49 625 आ जाएगा, और अंडर रूट निकालेंगे 625 तो किसका होता है? 25 का। तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। जिसको निकालना नहीं आता है तो वो इसके इस तरीके से फैक्टर कर ले, फैक्टर के पेयर बनाए, फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप में कितना शीट लगेगा? सी एस सी ऑफ कोन के बराबर। तो सी एस सी कितना होता है? पाई आर एल। आपके पास पाई भी है, आर भी है और एल भी है। पाई की 22.7, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू आपने 25 निकाली है। 7 से 7 कट हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 25। आपका आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये जो 550 आंसर आया, ये कितने कैप का आया है? 1 कैप का। तो 10 कैप का तो ज़्यादा होगा, तो आप 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो आपने इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है। आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। इसको मैंने नोट किया कि कुछ समझाने वाला है ये। इसमें कुछ कंडीशन भी गिवन थी, इसलिए नोट करना पड़ा। अब बस स्टॉप इज़ बैरियर्ड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलोई कॉन। आपने देखा होगा, जब कभी आप रोड कराने जाते हैं, बस से जाते हो, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वहाँ पर येलो कलर की या ऑरेंज कलर की ऐसे करके कैप रखी होती है, कौन रखी होती है रास्ते में इस तरीके से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तब ऑरेंज कलर की होती है मोस्टली ये। ठीक है ना। तो आपको ऐसी 50 कोन बनानी है, मेड अप ऑफ। लेकिन ये जो कोन बनेगी वो प्लास्टिक से नहीं, रिसाइकिल कार्डबोर्ड गत्ते से बनेगी, रिसाइकिल वाले से। ठीक है ना। ईच कोन हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर गिवन है 40 और हाइट गिवन है 1 मीटर। इफ़ द काउंट आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज़ टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट आपके पास रेट गिवन है, कॉस्ट निकालनी। ठीक है। देखिए भाई, कंडीशन क्या है? आपके पास 50 कोन है। ठीक है ना। डायमेंशन गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है। उसने क्या, उसको चारों तरफ पेंट करना, क्या चारों तरफ पेंट करना हो, तो आपके पास रेट गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए जा रहे हैं? 12 रुपये। तो 50 कोन को अगर हम पेंट करेंगे तो कितने रुपए जाएंगे, आपको ये बताना है। और साथ में स्पेशल कंडीशन गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, और अगर आपके पास ये बनेगा तो आपको किसी जगह पर ये पुट करना है। ठीक है ना। एक ऑलरेडी गिवन है आपके पास। तो चलिए, हमने यहाँ पर कोन बना ली। डायमीटर 40 था, हाइट 1 थी। तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि 45 टू 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, क्योंकि मेरे पास जो रेट है वो मीटर में गिवन था, ये रहा मीटर में। तो अगर रेट मीटर में गिवन है तो मेरे को अब सब कुछ मीटर में निकालना पड़ेगा। तो आप रेडियस को 0.2 मीटर बनाया, 100 से डिवाइड। जब आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है। हाइट 1 मीटर ऑलरेडी थी। रेट आपके पास कितना है? 12 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालनी थी, और कॉस्ट निकाली थी 50 की, 50 कौन की। तो पहले आप यहाँ पर एल निकाला। एल का होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 0.2 इंटू 0.2। सॉल्व करें तो आंसर आपका पास आएगा 0.04 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.14। और जब ये स्क्वायर आ जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट। और इस अंडर रूट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, अगर ये वैल्यू आ गई तो आप पुट करेंगे 1.02 मीटर। तो आपके पास इस तरीके से एल की वैल्यू भी आ गई है 1.02 मीटर। ठीक है। अब देखिए, सी एस सी ऑफ 1 कोण कितना होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू ये रखनी थी, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, ये आपने मल्टीप्लाई किया। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.204 आ जाएगा। तो सी एस सी ऑफ 1 कोण आपके पास आ जाएगा फाइनली 0.64056 मीटर स्क्वायर। अभी एक कोण का है, तो 50 कोण का ज़्यादा होगा, तो आपने 50 कोण का निकाला 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 320.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, आपके पास पैसे कॉस्ट गिवन थी, रेट था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते तो 12 रुपये का था। तो आपको कितना करना है? इतना एरिया पेंट करना है कि 50 कोन पे इतना एरिया होगा। तो कितना होगा? ज़्यादा होगा, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 384.336 रुपीज़। अगर आप इसको अप्रॉक्स में लेकर आएंगे तो ये आपका 34 बन जाएगा। ठीक है ना। ये जो 6 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाता है, अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है तो दोनों आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये अप्रॉक्स में आंसर ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब आते 30.4 के फर्स्ट क्वेश्चन। बस के 3 पार्ट गिवन है और आपको एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 पार्ट आप ये होमवर्क में करेंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। लेकिन समझाने से पहले एक बात बतानी है, एक तो होता है CSA और एक होता है TSA और एक होता है नॉर्मल ऐसे। तो जब कभी भी आपसे नॉर्मल ऐसे पूछा जाए तो आपको TSA निकालना होता है, ठीक है ना। अगर आपसे नॉर्मल ऐसे पूछा हो सरफेस एरिया तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फाइंड द एसए ऑफ दिस पेयर, एसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस ये गिवन है, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर था। तो TSA ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। स्पेयर में TSA और CSA दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। तो TSA का होगा 4πr², 4 ऐसी पाई की 2.7, आर की वैल्यू 10.5², 10.5 को 2 बार पुट कर दिया। अब देखो उसको सॉल्व करना है, मैं आपको सोल्व कर दिखा रहा हूँ। 4 × 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो ये हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 ये बन जाएगा और 1 0 यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 से कट जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1। तो फाइनली आएगा 21 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, एक ये 22 आ रहा है और आपके नीचे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो पहले आपने यहाँ पर ये कट किया, ये 2 टाइम 10 5 5 आ गया। फिर आपने दोबारा 5 से इसको 21 टाइम 20 टाइम कट कर दिया, तो आपका बनेगा 21 अब 2.7 21 21। अब 7 3 21, तो ये आपको ना 22 इंटू 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 63। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 को 63 से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा TSA, क्योंकि उसने यहाँ से ऐसे पूछा था। तो सिमिलरली अगर रेडियस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं, बस इस बार मैंने 10.5 से किया है, आपको 5.6 और 14 से करना है, बस इतना अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।